खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL न्यूज में आप सभी का स्वागत है। खबरों के साथ मैं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। फ्यूल सरचार्ज और पेयजल किल्लत के मुद्दे पर भाजपा ने बोला हल्ला, मिनी सचिवालय पर हुआ प्रदर्शन। लैंटर गिरने से एक श्रमिक की गई जान और 12 हुए घायल। गोपालगढ़ रोड पर हुई दुर्घटना। आक्रोशित महिलाओं ने एरोड्रम रोड पर किया चक्का जाम। पानी की सप्लाई नहीं होने से भड़का गुस्सा। और नहाती हुई भाभी की वीडियो बनाने के बाद देवर ने किया रेप, पुलिस ने किया गिरफ्तार। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। बिजली के बिलों में बढ़े हुए फ्यूल सरचार्ज की वसूली और पानी की किल्लत को लेकर गुरुवार को भाजपा ने मिनी सचिवालय पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता के नेतृत्व में सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। साथ ही ADM नवीन यादव को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। जिलाध्यक्ष गुप्ता का कहना था कि राजस्थान सरकार एक ओर तो बिजली के बिलों में 100 यूनिट की छूट देती है, वहीं दूसरी ओर 2.5 गुना फ्यूल सरचार्ज बढ़ा देती है। ऐसे में आमजन के साथ धोखा हो रहा है। वहीं शहर में भीषण पेयजल किल्लत का समाधान नहीं हो पा रहा। सभा के पहले चुनाव हो रहे थे, तब उस वक्त अपने घोषणा पत्र में ये कहा था कि हम बिजली की दर नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन इन्होंने बिजली की दर बढ़ाने के नाम पे फ्यूल सरचार्ज हर बार बढ़ाते जा रहे हैं। और अब इतना भार बढ़ गया है कि आम आदमी इसको उठाने में सक्षम नहीं है और सबका बजट बिगड़ गया है। पानी की व्यवस्था पूरी तरह सुचारू रूप से नहीं है। गर्मी का मौसम है, लोगों को रात और दिन जगना पड़ता है पानी के लिए, और फिर भी पानी नहीं मिल रहा है। 3-3 दिन तक पानी नहीं आ रहा है। तो इसकी व्यवस्था को ठीक किया जाए और फ्यूल सरचार्ज को वापस लिया जाए। स्कीम 2 में पिछले करीब 1 माह से पानी की समस्या से गुस्साए लोगों ने पार्षद देवेंद्र कौर के नेतृत्व में गुरुवार को एरोड्रम रोड पर रास्ता रोक दिया। इसके चलते वाहनों की लंबी कतारें लग गई। वहीं वाहन चालकों और स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थानीय पार्षद देवेंद्र कौर ने बताया कि लोग रात भर पानी के चक्कर में सो नहीं पा रहे हैं। वहीं महिलाएं दूर दराज से पानी लाने को मजबूर हैं। रोजाना खुद के खर्च से टैंकर डलवाना भी संभव नहीं है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में हुई पानी की नई बोरिंग को तत्काल शुरू किया जाना चाहिए। जनता यहाँ पर बहुत परेशान है। दिन रात मेरे पास कॉल आ रहे हैं कि मैडम टाइम पानी बताइए। मैं JN को फ़ोन करती हूँ, AN फ़ोन करती हूँ, टाइम बताइए। ना तो कोई टाइम है ना कुछ है। अपनी मर्जी से कभी रात को 12 बजे लगा देते हैं, लेकिन रात को 12 बजे भी हम लोग 1 बजे 2 बजे तक जाग के वेट करते रहते हैं। ये लोग सच में पानी से तरसते हैं। जो पैसे वाले हैं वो तो अपना टैंकर मंगवा लगते हैं, लेकिन जो गरीब बंदा है जो पानी के लिए भर भर के लिए कह रहा है, उसके लिए मैं क्या करूँ। इन लोगों की कमर दोहरी हो गई है। इस बुढ़ापे में जो इतनी दिक्कत झेल रहे हैं ना, मैं कहती हूँ कि मैं इस टाइम पार्षद खुद हूँ, लेकिन मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है इन लोगों के सामने कि मैं इनके लिए क्या कर रही हूँ। सर, इस बार पार्षद बनना कुत्तों से भी क्या बीता है। मैं खुद कहती हूँ, मैं इन लोगों की नजरों के सामने भी जितना ऊपर थी ना, इस पानी ने मुझको नीचे गिरा दिया है। मेरा एक पल का कसूर नहीं है। मैं इन लोगों के साथ बैठ सकती हूँ, अपने आप को मार भी सकती हूँ। अगर कल तक पानी नहीं आया, मैं यहाँ पर भूख का प्यास हड़ताल कर दूंगी। ना पानी खाऊंगी, पीऊंगी, ना अन्न खाऊंगी। यहाँ पर पानी मिलेगा मेरे लोगों को, तब मैं यहाँ से जाऊंगी, तो मैं नहीं जाऊंगी। सर, वार्ड के अधिकारी मिले तो कुछ कहे ना सर। अभी सब लोग यहाँ पर गए थे, वहाँ पर कोई नहीं है। नारंग जी को मैंने इन्फॉर्म कर दिया है कि यहाँ पर लोग धरना दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि धरना देने से इतना होगा कि आप मेरे पास आ जाइए। अगर मेरी जनता वहाँ पर चलने के तैयार है तो वहाँ चले, मैं उनके वहाँ पर चलती हूँ और इसका सोल्यूशन करके आती हूँ। वहीं सूचना के बाद कोतवाली और शिवाजी पार्क थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन महिलाओं ने जाम नहीं खोला और मौके पर जलदाय विभाग के अधिकारियों को बुलाने की बात कही। इसके बाद एक्सीएन कमल नारंग मौके पर पहुंचे और जल्द ही पानी की समस्या के समाधान का भरोसा दिया, तब जाकर रास्ता खोला गया। सीकरी से 3 किलोमीटर आगे गोपालगढ़ रोड पर मदरसे में निर्माण के दौरान लेंटर गिरने से करीब 1 दर्जन मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। साथ ही मौके पर एक मजदूर की मौत हो गई। सूचना मिलते ही प्रशासन मौके पर पहुंचा और जेसीबी की मदद से मलबा हटाकर सभी मजदूरों को बाहर निकाला गया।
गंभीर स्थिति होने के चलते 4 लोगों को अलवर जिला अस्पताल में रेफर किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं मृतक मजदूर वीरू के शव को पोस्टमार्टम के लिए नगर अस्पताल ले जाया गया। घायल मजदूर इरफान ने बताया कि गांव धांधली स्थित मदरसे में लेंटर डालने का कार्य किया जा रहा था, तभी अचानक बल्ली हिलने से लेंटर मजदूरों के ऊपर आ गिरा। वो क्या लास्ट घान रह रहा, पूरी छत डल गई, तो लास्ट घान आधे में ही गया, इतने में पूरा लेंटर एकदम गिर गया। कितने लोग दब गए? 6। एक्सपायर कौन हुआ है? उसका नाम नहीं मालूम। वीरू। वीरू। तो कौन सी जगह डल रहा था लेंटर? ये मील का मंदिर से के पास में, मील का मंदिर से उससे उरे है थोड़ी। तो किन की लगी? क्या क्या नाम है इनके? क्या क्या नाम है इनके? उनके नहीं जानता ना। नहीं, इनके क्या क्या नाम है? इसका कासम है, अजरू है। और आपका? मेरा इरफान है। और अंदर जो है उसका नाम मालूम नहीं, मिस्त्री है। क्या लेंटर डाला है? हाँ। कितने लोग काम कर रहे थे? लोग तो कम से कम 20-25 आदमी। अच्छा, अचानक गिर गया? क्या हुआ? अचानक ही गिरा। अच्छा, बारिश हुई थी क्या? नहीं, वहाँ पे नहीं इतनी बारिश, कोई बहुत ही मोटी हुई वहाँ पे तो। फिर क्या हुआ? लगता नहीं चोर से। सदर थाना क्षेत्र में एक देवर ने पहले तो भाभी की नहाते हुए वीडियो बना ली, उसके बाद धमका कर दुष्कर्म किया। इस आशय की रिपोर्ट थाने में दर्ज हुई है। रीडर शेर सिंह ने बताया कि यह विवाहिता घर पर नहा रही थी और उस समय उसका पति घर पर नहीं था, तभी देवर ने मौका पाकर भाभी की वीडियो बना ली, इसके बाद धमकाकर रेप किया। पीड़िता द्वारा थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद आरोपी देवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे गुरुवार को न्यायालय में पेश किया गया। पीड़िता ने प्रकरण दर्ज कराया कि मेरा पति किसी काम से बाहर गया हुआ था, पीछे से उसकी नाती हुई कि उसके देवर ने अश्लील वीडियो बना ली, उसको दिखाकर उस पर दबाव बनाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाकर उसके वर्जी के खिलाफ उसके साथ बलात्कार किया था, जिसके संबंध में 25/4 को थाने पर प्रकरण दर्ज हुआ था। बाद तफ्तीश कल दिनांक 17/5/2023 किया गया है। आज न्यायालय में पेश किया जा रहा है। कब से संबंध बना है? ये 26/3/23 को पीड़िता का पति किसी काम से बाहर गया हुआ था, उसके पीछे से इसने उसके साथ संबंध बनाया। अलवर के नए जिला कलेक्टर पुखराज सेन बुधवार देर शाम सामान्य चिकित्सालय पहुंचे। उन्होंने निरीक्षण के दौरान सभी वार्डों में जाकर मरीजों से सीधी बातचीत की। वहीं उनसे मिली जानकारी के आधार पर समस्याओं के तुरंत निपटारे के निर्देश दिए। साथ ही बुजुर्ग मरीजों के लिए खराब लिफ्ट को सुधारने के निर्देश भी प्रदान किए। इस दौरान प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील चौहान सहित अनेक चिकित्सक उपस्थित रहे। जिला कलेक्टर ने बताया कि यहां व्यवस्थाओं का जायजा लेने के दौरान मरीजों से बातचीत की गई। इसी बीच कुछ समस्याएं सामने आई, जिन्हें लेकर संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया गया है। जो जिला हेडक्वार्टर है उसपे हमारी जो फैसिलिटीज है या जो काम चल रहे हैं उनका एक प्राइमा फेसी मेरे को एक फर्स्ट व्यू मिल जाए, उस एंगल से मैंने आज देखा। कुछ चीज़ें हैं जो अभी मैंने पीएमओ साहब से आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन पे डिस्कस कर रहे हैं कि हम उनको किस तरह से थोड़ा और बेटर कर सकें। मैंने कुछ मरीजों से उनसे जो उनके अटेंडेंस है उनसे बात की है। ज़्यादातर लोग जो हैं वो यहाँ पे जो फैसिलिटी उनको जो मिल रही है, ट्रीटमेंट जो मिल रहा है उससे सेटिस्फाइड थे। और कुछ जो व्यवस्था है उससे संबंधित पीएमओ साहब के साथ हमारे ऑफिसर्स के साथ बैठ करके जो और सुधार हो सकता है उसकी कोशिश करें। और वहीं अलवर में जितेंद्र सोनी को फिर से जिला कलेक्टर लगाने की मांग को लेकर ब्रजभूमि कल्याण परिषद ने मिनी सचिवालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। वहीं इस दौरान परिषद के प्रदेश संयोजक डॉक्टर पंकज गुप्ता ने कहा कि जितेंद्र सोनी को द्वेषता के कारण यहां से हटाया गया है, क्योंकि उन्होंने भू माफियाओं पर शिकंजा कसा था, लेकिन कुछ राजनेताओं को उनकी कार्यशैली नहीं रास आई। ब्रजभूमि कल्याण परिषद की एक ही मांग, डॉक्टर सोनी को वापस लाओ, वापस लाओ, वापस लाओ, डॉक्टर जितेंद्र सोनी को वापस लाओ, वापस लाओ, वापस लाओ, भ्रष्टाचारियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, भ्रष्टाचारियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। मानवीय संवेदनाओं के साथ आम जनता की समस्याओं का मेज के ऊपर निस्तारण करने वाले ऐसे हमारे ईमानदार जिला कलेक्टर महोदय डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी जी, जिनका जो है राजनीतिक द्वेषता के चलते और जो है स्थानांतरण कर दिया है। अभी थोड़े दिन पहले वो आए थे, अलवर को सुधारने का काम कर रहे थे। बहुत दिनों से पड़े हुए मैटर को उन्होंने साफ किया, निकाला, निस्तारण किया।
और जो है कितना बड़ा साहस का काम किया कि इस कांग्रेस की सरकार के द्वारा प्रशासन गांवों के संग में भ्रष्टाचार किया गया, बड़े स्तर का भ्रष्टाचार किया गया और कई हजार बीघा जमीन का और भ्रष्टाचारियों को आवंटन किया गया। करोड़ों का खेल हुआ, अरबों का खेल हुआ और उसकी जब मामला संज्ञान में आया तो उसके ऊपर एक्शन लिया, उसके ऊपर एक्शन लेके उसकी जांच की और जांच करके उसमें भ्रष्टाचार को पाया। उन्होंने जो है उसको करने वाले जो कर्मचारी अधिकारी है उनको सस्पेंड किया और उस निस्तार जो उसको जो है आवंटन किया था उसको निरस्त किया। बहुत बड़ा काम था ये, बहुत साहस का काम था। आपकी सरकार से क्या मांग है? वो हमारी सरकार से मांग है कि इस भ्रष्टाचार में लिप्त जो लोग हैं उन लोगों को जो है कानून की कार्रवाई की जाए और उनके ऊपर शिकंजा कस के जेल में पहुंचाया जाए और ऐसे हमारे प्रिय हमारे जितेंद्र सोनी जी जिला कलेक्टर महोदय को वापस अलवर की जनता के पास लाया जाए और इनकी सेवा का मौका दिया जाए। उधर इस मौके पर ब्रजभूमि कल्याण परिषद के जिलाध्यक्ष कैप्टन उमराव लाल सैनी, गीता परिवार के जिलाध्यक्ष अक्षनी जावली, मनोज भारद्वाज सहित यशवंत कुमार गुप्ता आदि उपस्थित रहे। नौगावा थाना अंतर्गत ग्राम सुनहरा का बास में जमीन के विवाद को लेकर हुए हमले में दंपति गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्हें उपचार के लिए सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार हनीफ और उसकी पत्नी सबीला घर पर भैंस से दूध निकाल रहे थे। इसी दौरान गांव के ही कुछ लोगों ने फावड़े से हनीफ पर हमला कर दिया। वहीं बीच बचाव करने आई सबीला पर भी लाठी डंडों से प्रहार किए गए। पुलिस द्वारा जख्मी पति पत्नी को अस्पताल में दाखिल करवाया गया। वहीं घायल हनीफ ने घटनाक्रम की जानकारी दी। नाम है आपका? मेरा नाम साहब हनीफ है। और इनका? सबीला। क्या बात हुई थी? सब कुछ नहीं, हम दूध निकाल रहे थे और उनकी एक भैंस खुल गई थी। हमने कही ला ली, भैंस खुल गई, इसको बांध दो, इस भैंस को भी टहला देगी तो दूध नहीं देगी। उसका लड़का कहने लगा नुको अच्छा, मुझे अच्छा क्या यार, ये तो कोई गलत बात भी नहीं है, आप इसको बांध दो। झट माँ बहन की गाड़ी पे उतारो हो साहब। कौन कौन लोग? आज मोहम्मद साबिर, हसीना सुहाना, ये दोनों औरतें, ये दोनों बाप बेटा हैं। किस चीज से हमला किया? सब लाठी दिए मेरे हाथ में, पीछे से फावड़ा से दिए। और पुरानी जमीन का विवाद? जमीन कुछ ना, सब हमारी जमीन लेना चाहोगे जो हमारा हिस्सा की जमीन है। अब ये यहाँ से भगे और इसको हम ले जमीन। बचाव करने आया कोई? सब आया तो हाँ गाँव का, पर जब आया तो उन्हें सारा काम कर दिया, तोड़ फोड़ दिया। रिपोर्ट करा दी थाने में? ना करे साहब, हमने तो एम्बुलेंस लेकर आइए यहाँ। शहर के प्रताप स्कूल में नेशनल बालिका ओपन बास्केटबॉल प्रतियोगिता बुधवार शाम शुरू हुई। युवा खेल विकास समिति एवं भूरी देवी ट्रस्ट की ओर से हो रहे टूर्नामेंट में कई प्रदेशों से 30 टीमें शिरकत कर रही हैं। युवा खेल विकास समिति अध्यक्ष अमरदीप चौधरी ने बताया कि उनकी माता भूरी देवी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में यह प्रतियोगिता आयोजित करवाई जा रही है। इस दौरान 20 मई तक प्रताप स्कूल और हैप्पी स्कूल के खेल मैदानों पर मैच करवाए जाएंगे। टूर्नामेंट करा रहा हूँ। ये प्रथम पुण्यतिथि पर बालिका वर्ग का ये टूर्नामेंट है जिसमें 14 वर्ष तक की बालिकाएं भाग लेंगी, 17 वर्ष तक की बालिकाएं भाग लेंगी और 17 प्लस की बालिकाएं भाग लेंगी। टूर्नामेंट 17 मई 2023 से लेकर 20 मई 2023 तक हैप्पी स्कूल और प्रताप स्कूल में टूर्नामेंट्स खेले जाएंगे। किसकी ओर से सहयोग हो रहा है सर? सर ये मैं अपनी माताजी की स्मृति में टूर्नामेंट करा रहा हूँ। और कितनी टीमें? करीब 20 टीमों ने सर पार्टिसिपेट किया है, जिसमें 3-4 टीमें जोधपुर से हैं, बाकी अलवर की लोकल टीम्स हैं। नेशनल है, ओपन है? नेशनल टूर्नामेंट, ओपन टूर्नामेंट। शिक्षा विभाग बीकानेर की ओर से आयोजित प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा यानी 8वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी किया जा चुका है। वहीं परीक्षा परिणाम में 97.23% के साथ अलवर जिला प्रदेश में चौथे स्थान पर रहा है। परीक्षा प्रभारी और डाइट प्राचार्य सूबे सिंह यादव ने बताया कि अलवर जिले में 69,451 बच्चों ने 8वीं बोर्ड परीक्षा दी थी। इसमें से 67,525 परीक्षार्थी पास हुए हैं। वहीं 1,879 विद्यार्थी सप्लीमेंट्री आए हैं, जबकि 47 परीक्षार्थियों का रिजल्ट रोका गया है। सर हमारे यहाँ 69,451 कुल परीक्षार्थी बैठे, जिनमें से 67,525 पास हुए हैं और 1,879 सप्लीमेंट्री आए और 47 परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम रोका गया है। टोटल हमारा परीक्षा परिणाम अलवर जिले का 97.23% रहा है।
वन विभाग की ओर से इंदिरा गांधी स्टेडियम में वन रक्षक भर्ती के तहत शारीरिक मापदंड एवं दक्षता परीक्षण जारी है। गुरुवार को 25 किलोमीटर की दौड़ सहित अन्य मापदंडों में पास हुए अभ्यर्थियों का मेडिकल करवाया गया। डीएफओ अपूर्व कृष्ण श्रीवास्तव ने बताया कि वर्ष 2020 में 2650 पदों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। इसमें चयनित 15,000 अभ्यर्थियों की शारीरिक मापदंड एवं दक्षता परीक्षा चल रही है। वहीं शुक्रवार को महिला अभ्यर्थियों की दौड़ आयोजित करवाई जाएगी। देखिए, ये वन रक्षक भर्ती वर्ष 2020 के जो शारीरिक मापदंड है और दक्षता है उसका परीक्षण हो रहा है। प्रत्येक ज़िले में हो रहा है। अलवर में ये प्रक्रिया 15 तारीख को शुरू हुई थी। 15 से 19 तक ये प्रक्रिया चलेगी। इसमें कुल 842 कैंडिडेट्स का फिज़िकल होगा। मेल कैंडिडेट्स बॉल थ्रो किया है और सेटअप्स किए हैं। फीमेल कैंडिडेट्स ने शॉट पुट किया है और ब्रॉड जंप करा है। इसके अलावा मेल कैंडिडेट्स ने 25 किलोमीटर की दौड़ करी है 4 घंटे में और फीमेल कैंडिडेट्स को 16 किलोमीटर की दौड़ करनी है, वो भी 4 घंटे में, वो कल करनी है। कल इसका आखिरी दिन है। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष में 19 मई को देव पितृ अमावस्या मनाई जाएगी। इस दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध कर्म, पिंडदान और तर्पण किया जाएगा। वहीं महिलाएं बड़ के पेड़ का पूजन और परिक्रमा कर वट सावित्री की कथा सुनेंगी। स्कीम 10 निवासी पंडित यज्ञदत्त शर्मा ने ये जानकारी दी। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष में मनाई जाने वाली देव पितृ कार्य अमावस्या कल 19 मई शुक्रवार को बड़ी श्रद्धा के साथ मनाई जाएगी। इस बार कल 19 मई शुक्रवार को देव पितृ अमावस्या मनाई जाएगी और महिलाओं द्वारा बड़ के पेड़ के वृक्ष की पूजा करके महिलाओं द्वारा सावित्री की कथा सुन करके सुख समृद्धि और धन ऐश्वर्य का विशेष आशीर्वाद लिया जाएगा। महिलाओं द्वारा बड़ के पेड़ की विशेष पूजा अर्चना करके परिक्रमा की जाएगी, इसलिए इसे बरसाती अमावस्या भी कहते हैं। शास्त्रों बड़ पूजन करने से सुख समृद्धि व धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और महिलाओं को अखंड सौभाग्य का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। वहीं 19 मई को सूर्यपुत्र श्री शनिदेव का जन्मोत्सव श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। इस दिन शोभन, शश और गज केसरी योग का विशेष शुभ संयोग बन रहा है। इस योग में शनिदेव के पूजन से ढैया और साढ़े साती से राहत मिलने के साथ ही मनोकामना पूरी होने की मान्यता है। कल 19 मई शुक्रवार को न्यायाधीश गृह सूर्य पुत्र श्री शनिदेव जी महाराज का जन्मोत्सव भी बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। शनि मंदिर में शनिदेव की विशेष पूजा आराधना की जाएगी और शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए श्री शनि चालीसा और शनि स्रोत के पाठ भी किए जाएंगे। शनि जयंती पर इस बार शोभन योग, शश योग व गज केसरी योग का विशेष त्रिकोण शुभ संयोग बन रहा है। इन योग में शनि महाराज की पूजा करने से शनि के ढैया और शनि की साढ़े साती से राहत प्राप्त होती है और श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए इस बार 19 मई शुक्रवार को कल देव पितृ कार्य अमावस्या, बरसाती अमावस्या व शनि जयंती का विशेष शुभ संयोग भी बन रहा है। और वहीं शहर में मालवीय नगर स्थित जलदाय कार्यालय के समीप शनिधाम मंदिर में शुक्रवार को भंडारे का आयोजन होगा। पंडित जगदीश शर्मा ने बताया कि इस मौके पर सुबह कलश यात्रा निकाली जाएगी। इसके बाद हवन यज्ञ किया जाएगा। वहीं शनिदेव को प्रसाद अर्पित कर विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। मालवीय नगर शनिधाम में अखंड ज्योति की स्थापना होने जा रही है। अखंड ज्योति गोवर्धन नाथ के यहाँ से कोकिलावन से प्रातःकाल 7 बजे अलवर आ रही है और आने के बाद उसकी शोभा यात्रा प्रातःकाल 8 बजे से शुरू होगी। मालवीय नगर में उसकी शोभा यात्रा निकाल करके और उस ज्योति को 9:15 बजे शनि धाम में शनि धाम के अंदर पधराया जाएगा। अखंड ज्योति की बहुत बड़ी महिमा है। अखंड ज्योति आने के पश्चात यहाँ पर पंडित जी को उसकी देखरेख और हमेशा उसको ज्योति प्रज्वलित रहे इस प्रकार का प्रयास करना होगा। के सहारे हैं, दीन दुखियों के सहारे हैं, जिनका कोई नहीं है उनके सहारे हैं और न्याय करते हैं।
कायस्थ समाज द्वारा वन्य जीवों के लिए जल और पक्षियों के लिए चुग्गा एवं परिंदे का कार्यक्रम जारी है। इसके तहत गुरुवार को भूरा सिद्ध जंगल एवं बाला किला क्षेत्र में पानी के 2 टैंकर भी भिजवाए गए। यह कार्यक्रम कायस्थ सभा अध्यक्ष अविनाश माथुर और सेक्रेटरी विक्रांत माथुर के सानिध्य में चलाया जा रहा है, जबकि संयोजक अजीत माथुर और सह संयोजक अतुल सक्सेना हैं। कायस्थ समाज अलवर के तत्वावधान में दिनांक 19/4/2023 से वन्य जीवों के लिए पानी, पक्षियों के लिए चुग्गा एवं परिंदे लगाए जा रहे हैं। ये कार्यक्रम प्रतिदिन चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत लगाए गए पूर्व में परिंदे सभी भरे जा रहे हैं। वन्य जीवों के लिए पानी रेगुलर पहुंचाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत आज दिनांक 17/4/2023 को 2 गाड़ी एक बुरसिद के जंगलों में, एक बाला किले भेजी गई, जहां इस गाड़ी ने वन्य जीवों के लिए बने सभी जल स्रोतों को भरा। जिला अभिभाषक संघ की कार्यकारिणी के चुनाव जल्द ही होने हैं। ऐसे में कोर्ट परिसर में चुनावी सरगर्मियां तेज होने लगी है। वहीं नामांकन भरने के साथ ही प्रत्याशियों ने अभिभाषकों से संपर्क करना शुरू कर दिया है। चुनावों को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी अमर सिंह यादव की अध्यक्षता में वकीलों की एक बैठक संपन्न हुई। इस मौके पर चुनाव अधिकारी राजेंद्र जैन और कमल सिंह रावत सहित अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे। गौरतलब है कि 19 मई को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 20 मई को उम्मीदवारों की सूची चस्पा कर दी जाएगी। 26 मई को मतदान के बाद इसी दिन वोटों की गिनती कर विजेता प्रतिभागियों के नाम की घोषणा की जाएगी। आज दिनांक 18/5/2023 को प्रातः 8 बजे से नामांकन प्रक्रिया चालू होगी। अब तक करीब 26 उम्मीदवारों ने अपने फॉर्म दाखिल किए हैं और ये कल दोपहर 1 बजे तक नामांकन की कार्रवाई जारी रहेगी। उसके बाद में नाम वापसी 20 और 23 तारीख को नाम वापसी को विड्रॉल का टाइम रखा गया है। अगर आवश्यकता हुई तो 26 तारीख को 26/5/2023 को सुबह प्रातः 8 बजे से 4 बजे तक निर्वाचन होगा। उसके बाद शाम को 5 बजे मतगणना शुरू हो जाएगी। देर रात तक परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। मैं पहले भी अध्यक्ष रहा हूँ। मेरी प्राथमिकता अधिवक्ताओं का सम्मान है और मुद्दों को जितना भी कल्याणकारी योजना उनको लागू करने में पहुँचा देगा। मैंने पहले कमेटी के द्वारा बनाई गई थी जो आज अलवर बार में सुचारू रूप से जारी है। उसमें कई 17-18 लोगों को आज परमानेंट पेंशन मिल रही है। इस तरह की कोई अधिवक्ताओं का भविष्य सुरक्षित हो, इस तरह की कोई योजना तैयार की जाएगी। और आज तक जो हुआ देश भर में तुम्हें वोटे रहते हैं उनके खिलाफ जिन्हें करने वाले में वकीलों के लिए चैम्बर के लिए प्राथमिकता होगी। थानागाजी में आयोजित होने वाले विप्र महाकुंभ को लेकर विप्र फाउंडेशन द्वारा बैठकें की जा रही हैं। इसी कड़ी में नीमराना के दुर्गा माता मंदिर एवं बहरोड की कंचन वाटिका में बैठक आयोजित की गई। साथ ही पोस्टर का विमोचन किया गया। जिला संगठन महामंत्री संजय कौशिक ने यह जानकारी दी। वहीं इस अवसर पर जिला अध्यक्ष भूदेव शर्मा, उपाध्यक्ष MR शर्मा, संरक्षक KG कौशिक सहित धर्मेंद्र शर्मा, विकास तिवारी और प्रकाश गौड़ आदि मौजूद रहे। विप्र फाउंडेशन परिवार अलवर की ओर से 28 मई रविवार को जो थानागाजी में विप्र महाकुंभ होने जा रहा है, उसी के परिप्रेक्ष्य में आज बुधवार को दुर्गा माता मंदिर नीमराना और कंचन वाटिका बहरोड दोनों स्थानों पर वहाँ के स्थानीय जो विप्र बंधु हैं हमारे, उन सब के साथ बैठ के पोस्टर का विमोचन किया गया और सभी मोजिज विप्र गण यहाँ मौजूद थे और उन्होंने ये आश्वासन दिया है विप्र फाउंडेशन अलवर को कि बड़ी संख्या में नीमराना और बहरोड क्षेत्र के जो ब्राह्मण हैं वो 28 मई को थानागाजी पहुंचेंगे, अपने अपने साधनों से पहुंचेंगे और इसकी योजना स्थानीय इकाई जो है हमारी, उसके जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं प्रकाश जी गौड़ वो और अपने उमेश कांत जी और विनय जी जो है ये मिलके जो है योजना बना रहे हैं, यूथ विंग और सारे मिलके। और उम्मीद है कि बड़ी संख्या में बहरोड और नीमराना से विप्र बंधु 28 मई को पहुंचेंगे। सर्वमंगल की कामना से ये विप्र महाकुंभ आयोजित किया जा रहा है, जिसकी सफलता के लिए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पूरे ज़िले भर में ही नहीं, पूरे जोन में 5 जिलों में बड़ा उत्साह है और हम उम्मीद कर रहे हैं करीब जो है 30 से 40 हज़ार की संख्या में विप्र बंधु वहाँ एकत्र होंगे और कोई ठोस निर्णय और एक ठोस योजना के साथ हम वहाँ ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से कि ये समाज को नई दिशा देगा, समाज के नए आयाम करेगा, समाज की जो एक नई दिशा है नौजवान को भविष्य के लेके उसके यहाँ पे चिंतन होगा, मंथन होगा और उसकी तैयारी के लिए आज अध्यक्ष जी भूदेव जी और जनरल सेक्रेटरी संजय कौशिक जी के नेतृत्व में यहाँ नीमराना लोग आए हैं। बहरोड भी जाएंगे, बांसुर भी जाएंगे। यहाँ के अध्यक्ष प्रकाश जी हैं,
हम यहाँ पे हर गांव में जाएंगे, ढाणी में जाएंगे और हमारी कोशिश है कि नीमड़ा और भैरोड से करीब 350-400 लोग यहाँ पे सब परिवार के वहाँ पहुँचें। इसीलिए हम गांव-गांव संपर्क करेंगे और गाड़ियाँ हम करके देंगे। जो सक्षम होगा वो अपनी गाड़ी से आएगा, जो सक्षम नहीं होगा उनको डीजल देंगे और जो बिल्कुल नहीं होगा उसको हम गाड़ी उपलब्ध करवाएंगे। ये हमारी हम 2 दिन में अपनी यहाँ लोकल जो हमारी टीम है, हमारे विप्र फाउंडेशन के लोग, वो बैठ के चर्चा करेंगे। आज विप्र फाउंडेशन द्वारा जो पोस्टर का विमोचन कंचन वाटिका परिसर में हुआ, उसमें सभी विप्र बंधुओं ने संकल्प लिया है कि आने वाली 28 तारीख को थानागाजी होने वाले महाकुंभ में बहरोड के अधिक से अधिक संख्या में लोग अपने खुद के वाहन से, अपने खुद के साधन से और अपने खुद के खर्चे पर अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का आज हम लोगों ने संकल्प लिया है और हम विश्वास दिलाते हैं कि थानागाजी के कार्यक्रम को भव्य रूप देने में बहरोड का बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। ब्राह्मण सम्मेलन थानागाजी में 28 तारीख को होने जा रहा है, जिसकी रूपरेखा के तहत आज अलवर से पदाधिकारी आए, उनके साथ बहरोड के सभी कार्यकर्ताओं ने मीटिंग ली, बातचीत हुई, सभी ने उनको बहुत अच्छे से सुना और सभी ने आने वाले महानुभावों को पूर्ण आश्वस्त किया कि हम अधिक से अधिक संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग थानागाजी पहुंचेंगे और आयोजन में जो भी हमारी भूमिका ज़्यादा से ज़्यादा होगी, हमारा समर्थन रहेगा। प्रदेश में मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के तहत बुजुर्गों को सहारा दिया जा रहा है। मंत्री टीकाराम जूली के अनुसार 55 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिला और 58 वर्ष या इससे अधिक आयु के पुरुष को यह पेंशन दी जाती है। उनका राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य है। वहीं उनके जीवन निर्वाह के लिए नियमित आय का स्रोत नहीं है और या फिर समस्त स्रोतों से कुल वार्षिक आय रुपए 48,000 रुपए से कम हो। इसके अलावा बीपीएल और अंत्योदय सहित कुछ श्रेणियों के व्यक्तियों को आय संबंधी शर्त से छूट प्रदान की गई है। कि आपके लिए राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना राजस्थान के अंदर लागू कर रखी है, जो पेंशन इस वर्ष 1 मई से 750 से बढ़ा के 1000 रुपए कर दी गई है। हमारी जो विधवा बहनें हैं उनकी भी जो पेंशन है वो 500 से बढ़ा के 1000 रुपए कर दी गई है। और साथ के साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हर साल 15% ये पेंशन बढ़ेगी और लगभग 5 साल के दौरान ये पेंशन आपकी बढ़ के 2000 रुपए हो जाएगी। बुजुर्गों को सहारा देने के लिए, सम्मान देने के लिए आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब ने ये योजना लागू की है। और हम बात करें तो पूरे देश के अंदर राजस्थान ऐसा पहला राज्य है जहां पे लगभग 94 लाख लोगों से अधिक को ये पेंशन की सहायता प्रदान की जा रही है। ये पेंशन आपका सम्मान है, आपके बुढ़ापे का सहारा है। मैं देखता हूं कई जगह बुजुर्गों को इस पेंशन से उनको बहुत मदद मिली। हमारी सरकार के द्वारा पेंशन का सरलीकरण किया गया है, जनाधार से ही पेंशन स्वीकृत की जा रही है और टेक्नोलॉजी का जो सहारा लेना चाहते हैं वो अपने खुद के मोबाइल से भी बिना किसी शुल्क के, बिना कहीं जाए, सिर्फ अपने फेस से अपनी पेंशन जारी करवा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और पेंशन अप्लाई करने के 2 मिनट के अंदर ही आपकी पेंशन स्वीकृत हो जाएगी। राजस्थान ये सुविधा देने वाला पूरे देश के अंदर पहला राज्य है। मैं आप सभी से यही निवेदन करना चाहूंगा कि आपका बुढ़ापे का सारे पेंशन आपका अधिकार है। आदरणीय अशोक गहलोत जी के द्वारा आपको ये सम्मान दिया जा रहा है। मैं युवा साथियों से भी अपील करना चाहूंगा कि जो भी हमारे पात्र बुजुर्ग और विधवा बहनें हैं, पालनहार के लाभार्थी हैं, उनको इन योजनाओं से जरूर जोड़ें। और साथ ही अब आपको हर वर्ष जीवित प्रमाण पत्र देने के लिए ई-मित्र पे जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल से भी फेस के माध्यम से आप इसको अपने आप का प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं। उसी से पेंशन आपकी रूटीन में जारी रहेगी। हमारे अधिकारियों को भी संपर्क कर सकते हैं या अन्य जो ऑफिसर हैं उनको भी इसके अधिकार दिए गए हैं कि वो आपकी प्रमाण पत्र जारी करके आपकी पेंशन को रोके नहीं, आपकी पेंशन रेगुलर चलती रहे। म्यूजियम डे पर गुरुवार को अलवर संग्रहालय में प्रवेश निःशुल्क रखा गया। वहीं यहां पहुंचे पर्यटकों का तिलक लगाकर और माला पहनाकर स्वागत किया गया। सुबह से ही यहाँ लोगों का पहुंचना आरंभ हो गया था। इसमें स्थानीय निवासी भी थे।
उल्लेखनीय है कि इस म्यूजियम में रियासत काल की ऐतिहासिक वस्तुओं सहित हथियार, चांदी की टेबल, महाराजा जयसिंह की साइकिल और अन्य अनोखी वस्तुएं प्रदर्शित की गई हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे यहाँ का देख करके बहुत अच्छा लगा और यहाँ की साज सज्जा सफाई वगैरह देख कर बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है और मैं खुद को ये देख करके बहुत फील कर रहा हूँ कि बहुत पुराना आइटम होते हुए भी प्रकार से तो साफ सजा के संभाल के रखा हुआ है और जो भी आइटम जहाँ अपनी जगह सही होना चाहिए वहीं रखा हुआ है। जैसे महाराज साहब की कुर्सी लगी हुई है, सामने जितने भी शस्त्र हैं सब बहुत अच्छी तरह से दिखने में सुंदर और अच्छे लग रहे हैं। अन्य बहुत सारी आते हैं तो उन्हें देखकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब यहाँ चित्र पहली बार आए हैं, बहुत अच्छा लगा है यहाँ के। मतलब अलवर प्रशासन की अच्छी पहल है, म्यूजियम जैसे आज म्यूजियम डे है तो अलवर प्रशासन के लिए ने अच्छी पहल करेगी। निःशुल्क प्रवेश है भारतीय और विदेशी पर्यटकों का, स्टूडेंट के लिए शायद ऑलवेज फ्री होता है या फिर कंसंट्रेशन है जैसा मैं जानता हूँ। और बाकी कलाकृतियों को अच्छी तरीके से सहेज कर रखा हुआ है, रिनोवेशन किया गया है, डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है संग्रहालय का। तो ये प्रशासन की अच्छी पहल है और अलवर प्रशासन द्वारा अच्छा कार्य किया जा रहा है। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आज राजपूतों का नरूका शाखा का, कछुआवंशी नरूका शाखा का यहाँ पे शासन रहा था। बहुत प्राउड फील करते हैं, जैसे मैं भी एक नरूका हूँ, बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं। बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली पुराने, जैसे अकबरनामा पढ़ा था मैंने इसमें, ठीक है, अबुल फजल की किताबें पढ़ी थी, वो देखा था, बहुत अच्छा लगा था। और पर्यटक के हिसाब से कैसा अलवर को? बहुत शानदार है, बहुत सारी जगह है और यहाँ पे लगभग पता चल जाता है कि भाई कहाँ पे हमें घूमने जाना चाहिए, कौन कौन से महल देखने चाहिए। सभी महलों के लगभग फोटोज वगैरह है। पुराना मोती नूरी का जो महल था वो भी हमने यहाँ पे देखा, मोती महल के नाम से है जो। खैरतल थाना अंतर्गत हरसौली में पुलिस ने पत्थरों से भरा ट्रैक्टर जब्त किया है। थानाधिकारी अंकेश कुमार ने बताया कि बीबी रानी रोड स्थित रेलवे फाटक पर एक ट्रोला चालक और अवैध रूप से पत्थर ले जाते ट्रैक्टर चालक के बीच कहासुनी हो गई थी। इसके बाद मौके पर पुलिस के पहुंचते ही ट्रैक्टर चालक झाड़का निवासी राहुल मौके से फरार हो गया। पुलिस ने ट्रैक्टर जब्त करने के साथ ही फरार चालक की तलाश आरंभ कर दी है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एटीएल टीवी। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853 एंड 233866। तिराए से पहले कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207।
चंद्रलोक सिटी तिजारा में फिर से खुल गया है अपने नए रंग रूप और नए स्वाद के साथ होटल चंद्रलोक एंड फूड प्लाजा। अब आप उठा सकते हैं लजीज व्यंजनों का स्वाद। साउथ इंडियन फूड्स, डोसा, इडली, चाइनीज फूड्स, चाउमीन, मंचूरियन, स्प्रिंग रोल व स्टार्टर में चिली पनीर, पंजाबी खाना, छोले भटूरे, स्पेशल थाली, आइसक्रीम एवं शेक्स और इतना ही नहीं, बच्चों के खेलने के लिए झूले और पार्क, शादी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी के फंक्शन के लिए एसी बैंक्वेट हॉल, स्टेज, सोफा, शानदार काउंटर सहित व गार्डन, पार्किंग सुविधा और ठहरने के लिए लग्जरी रूम, इवेंट और केटरिंग वो भी किफायती दामों में उपलब्ध है। तो आकर लजीज खाने का स्वाद उठाएं और अपनी बुकिंग तुरंत कराएं। पता गेट नंबर 1, चंद्रलोक सिटी, तिजारा। संपर्क करें 8971109660 पर या 8209838407 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जिले के ग्रामीण इलाकों में भाजपा ने गुरुवार को प्रदर्शन किया। मालाखेड़ा उपखंड कार्यालय के सामने भी कांग्रेस सरकार पर दमनकारी नीतियों का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया गया। इस दौरान अलवर ग्रामीण विधानसभा प्रभारी दीपक पंडित, पूर्व विधायक जयराम जाटव, एडवोकेट देशराज खरेरा, वरिष्ठ नेता खेमचंद धामाणी, घनश्याम खेड़ापति, मुकेश चौधरी और तुलसीदास आदि मौजूद रहे। वक्ताओं ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी और बिजली पानी के संकट का आलम है। वहीं नारे लगाते हुए भाजपाई उपखंड कार्यालय पहुंचे और एसडीएम धीरेन्द्र सोनी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। राजस्थान में 4.5 साल की जो कांग्रेस की सरकार है, ये सरकार जनहित के मामलों में जनहित विरोधी सरकार कहलाती है। चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, शिक्षित बेरोजगार परेशान है, आपका महिलाएं परेशान है, अनुसूचित जाति जनजाति परेशान है, अवैध खनन आए दिन यहाँ नहीं चल रहा, पूरे राजस्थान में चल रहा है। इन लोगों ने जो अभी जो सचिन पायलट अजमेर से और जयपुर जाकर के इन्होंने पैदल यात्रा निकाली, जन संघर्ष यात्रा, मेरा मानना ये नूरा कुश्ती है इनकी, ये मिली भक्ति की बात है। भाई ये 4.5 साल तक सचिन कहाँ थे? ये उप मुख्यमंत्री थे, सचिन को बात उठानी थी, विधानसभा में उठानी थी, ये क्यों सो रहे थे? आज इनको पता चला तेरी मुख्यमंत्री तुझे नहीं बना रहे, तो उसका विरोध करना चालू कर दिया। इसलिए राजस्थान में हम जो ज्ञापन देने, ये जितने उपखंड कार्यालय हैं राजस्थान में, जिन विधानसभाओं में, सारे उपखंड कार्यालयों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, विधायक, पूर्व विधायक, चेयरमैन, नगर पालिका प्रधान सब मिल करके ज्ञापन दे रहे हैं कि प्रदेश के अंदर अराजकता, लूटपाट, डकैती नंबर 1 पे है और पूरा प्रदेश को इन्होंने, कांग्रेस सरकार ने 4.5 साल के अंदर लूट लिया। और यहाँ स्थानीय विधायक की बात करूँ, टीकाराम जूली, जो कि वर्तमान में सामाजिक न्याय अधिकारी मंत्री है, उसने और उसके कार्यकर्ताओं ने मिलके पूरे अलवर ग्रामीण की जितने भी भू माफिया थी और जितने भी जो कीमती जमीन थी उन सबको लूट के बेच दिया। और इसी तरीके से भ्रष्टाचार इतना फैला दिया कि एक भी वर्ग कोई वंचित नहीं है। विकास के नाम पे कोई कार्य नहीं किया इन 4.5 साल। राजस्व भूमि मालाखेड़ा की बजट था, उसको दूसरी ग्राम पंचायत में लगा दिया। तो सिर्फ और सिर्फ इनकी गैंग का फायदा होना चाहिए, इनके कार्यकर्ताओं का, इनके मिल जो आप इतने चहेतों के फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। और वहीं भाजपा मंडल राजगढ़ एवं राजपुर धमरेट द्वारा भाजपा प्रत्याशी रहे विजय समर्थ लाल मीणा के नेतृत्व में तहसील पर धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश मीणा को ज्ञापन भी सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि कांग्रेस सरकार की ओर से बिजली फ्यूल सरचार्ज बढ़ाने से आम जन का बजट गड़बड़ा गया है। इसके अलावा सभी भर्तियां भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई हैं, साथ ही कई अन्य समस्याएं भी व्याप्त हैं। वहीं इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष प्रेमनाथ धामाणी, प्रदेश विस्तारक संतोष कुमार बैरवा, महिला मोर्चा जिला महामंत्री प्रीति विजय, पद्मा गोयल, मीना विजय और अजय यादव आदि उपस्थित रहे। प्रदेश भाजपा के आह्वान पे समस्त उपखंड अधिकारी पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रत्येक उपखंड पे बिजली पानी की जो समस्या पूरे राजस्थान में घेरा रही है, उसको लेकर के हम सबने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है और इस सरकार को चिंता है कि जल्दी से जल्दी अगर कोई व्यवस्था इस सरकार ने नहीं करी
तो हम एक बहुत बड़ा जन आंदोलन यहाँ पे खड़ा करेंगे। जहाँ तक हमारे राजगढ़ शहर की समस्या की बात है, राजगढ़ शहर में 5 दिन में 1 दिन पानी आ रहा है, वो भी बहुत कम आ रहा है। राजगढ़ की जनता बहुत ज़्यादा त्रस्त है पानी की वजह से। तो मैं तो यही कहूँगा कि जल्दी से जल्दी सारे अधिकारी और सरकार समझे। उधर कठूमर के 5 मंडलों के कार्यकर्ताओं ने अधिक राशि के बिजली बिल और पानी की समस्या को लेकर एसडीएम ऑफिस पर धरना दिया। वहीं राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। भाजपा नेता पूर्व राज्य मंत्री मंगल राम कोहली, कठूमर विधानसभा प्रभारी शिवलाल मीणा, जिला उपाध्यक्ष राजकुमार पंडा और सरपंच शेर सिंह मीणा के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ। वक्ताओं ने कहा कि राज्य सरकार ने फ्यूल चार्ज 18 पैसे से बढ़ाकर 52 पैसे प्रति यूनिट कर दिया है। इसके अलावा केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन की राशि को अन्य मदों में लगा दिया गया। वहीं इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष राजकुमार पंडा, सरपंच शेर सिंह मीणा, मंडल अध्यक्ष शिवचरण अवस्थी, नरेंद्र शर्मा और भीम सिंह आदि ने अपने विचार रखे। सोनिया जिसकी मम्मी है वो सरकार निकम्मी है, सोनिया जिसकी मम्मी है वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार बदलनी है। आज जो भारतीय जनता पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया है, ये जो बिजली की फ्यूल सरचार्ज बढ़ाया गया है, इसके विरोध में आज हमने धरना प्रदर्शन दिया है कि फ्यूल सरचार्ज जो बढ़ाया गया है इसको वापस ले। यदि इसको वापस नहीं लिया तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रोड पर आ जाएगा और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का ये काम हम करने वाले हैं। कि जिस प्रकार से चुनावी घोषणा पत्र में ये कहा था कि एक बार में हम बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे, उसके बावजूद लगातार दर्जनों बार इन्होंने फ्यूल सरचार्ज को बढ़ाया है। जो भारतीय जनता पार्टी के टाइम पर 5 रुपए 55 पैसे की रेट हुआ करती थी, आज वो 11 रुपए 90 पैसे की कर दी गई है। इसी प्रकार पेयजल के लिए भी जल मिशन योजना जो नाम से हमारी केंद्र सरकार ने योजना लागू की थी, उसके टेंडर तक जारी नहीं किए गए और सारे पैसे को ये जो गहलोत सरकार है सारा खुर्द-बुर्द करने पर उतारू हो रही है। यानी कि केंद्र की योजनाओं को असफल करने के लिए ये सरकार कार्य कर रही है। यदि आपका कहना ये जल जीवन मिशन के तहत जो पैसा केंद्र का आया है, तो सब पैसे को सारे को खुर्द-बुर्द किया जा रहा है और अन्य मदों में लगाया जा रहा है। कांग्रेस जब झूठे वादे कर करके और सत्ता में आई और ये मात्र कुर्सी के ऊपर लड़ती रही और जो इन्होंने वादा किया किसानों के ऋण का वो इन्होंने माफ नहीं किया। इन्होंने वादा किया बिल हम बिजली का नहीं बढ़ाएंगे, वो सरचार्ज के रूप में बढ़ाते रहे। इन्होंने वादा किया था पानी देंगे, जबकि हमारे केंद्र की पूरी योजना है हर घर में नल लगे। उस बजट को भी ये भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न मदों में खर्च कर रहे हैं, जबकि उनको हर घर नल देना चाहिए। इसलिए हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सड़क पर है और सड़क पर रहेगा। इसे बदल के कांग्रेस को बदल के रहे। मेगा हाईवे से बरखेड़ा गांव को जोड़ने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग ने वर्ष 2017 में सड़क निर्माण का कार्य किया था। उस समय भारतीय जनता पार्टी का शासन था और क्षेत्र के विधायक जयराम जाटव थे। वहीं करीब 6 वर्ष के इस अंतराल में यह सड़क क्षतिग्रस्त हो चुकी है। साथ ही जगह जगह गहरे गड्ढे हो गए जो दुर्घटना का सबब बन रहे हैं। बरखेड़ा स्थित ग्राम पंचायत भवन तक यही हाल नजर आता है। इन गड्ढों को भरने के लिए पैच वर्क का भी नतीजा नहीं निकला। मालाखेड़ा उपखंड के ग्राम बीजवार नरुका में प्रशासन गांव के संग अभियान और महंगाई से राहत शिविर जारी हैं। यहां मुख्यमंत्री की 10 महत्वाकांक्षी योजनाओं के अलावा मृदा हेल्थ कार्ड, कामधेनु पशु बीमा योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रपत्र आदि का वितरण हुआ। इस दौरान मालाखेड़ा प्रधान वीरवती और उमरैन प्रधान दौलतराम जाटव सहित सरपंच हेमलता बैरवा मौजूद रहे। वहीं जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने शिविर में प्रत्येक डेस्क पर जाकर उपलब्धि और अर्जित लक्ष्य की जानकारी हासिल की। वहीं निरीक्षण के दौरान संयुक्त निदेशक उद्यान योगेश शर्मा, उप निदेशक लीलाराम जाट, विकास अधिकारी सतीश कुमार और पंचायत सचिव बबलू राम भी साथ रहे। पैसा बंधवा पायो नाव जगदेव है, बाप का नाम अर्जन और फ्री में मेरी पेंशन बंदगी। विभाग की ओर से इस कैंप में मुझे सोयल कार्ड मिला है और इसके लिए मुझे अलवर भी नहीं जाना पड़ा। कैंप में ये उपलब्ध हो गया, सारी जानकारी मिल गई मिट्टी की, कब को किस तरह खाद डालना, कौन सा खाद कब डालना है, कितनी मात्रा में डालना है, ये जानकारी हमको कृषि विभाग के द्वारा दी गई। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के करीब आधा दर्जन गांवों में लगातार अवैध खनन हो रहा है। यहाँ प्रकृति के साथ खिलवाड़ जारी है। यह आरोप भाजपा के पूर्व विधायक जयराम जाटव, देशराज खरेरा, खेमचंद धामानी और पंचायत समिति सदस्य गुड्डी नायक ने पार्टी की मीटिंग में लगाए। उन्होंने यह भी बताया कि अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में अपराध बढ़ रहे हैं, साथ ही भू माफिया और अवैध खनन माफिया का बोलबाला है। बरखेड़ा, खेड़ला, सताना, बुलंदी, बाढ़,
बुलंदी और नांगल के पहाड़ अवैध खनन की वजह से छलनी हो चुके हैं। इसके अलावा कई गांवों में नदी नालों को खोदकर बजरी एवं मिट्टी का दोहन किया गया है। क्षेत्र है सबसे आगे है, आए दिन अवैध खनन हो रहे हैं, लेकिन पुलिस पकड़ भी लेती है, लेकिन उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेती है और उनको फ्री कर देती है। ट्रैक्टर कई बार पकड़ लेती है अवैध खनन के पत्थर के, लेकिन कोई भी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि कांग्रेस सरकार का राज है यहाँ पे। और अब बात करते हैं अकबरपुर की, जहां क्षेत्र में हाल ही में आए तूफान के बाद प्याज के कणों पर भी असर दिखाई दे रहा है। तूफान के कारण प्याज के कण पूरी तरह पसर गए हैं, जिनमें अभी गंठी तैयार होने वाली थी। किसानों का कहना है कि पहले बरसात और ओलावृष्टि और अब तूफान की वजह से कण खराब हो गया है, जबकि इसकी बुवाई पर खासी लागत आई थी। ऐसा प्याज इस बारिश से, मौसम से, हवा से ना, आने तूफान से बहुत ज्यादा नुकसान, ये सारा गिर गया और खराब होने की संभावना है, बिल्कुल खराब होगा बहुत ज्यादा। रात को आया था, 2 दिन से आ रहा है, तो कल रात का तो परसों शाम को आया था, पूरी रात चला है। तो सर बहुत महंगा है, 1500 रुपये ले लिया था आपकी बार, बहुत ज्यादा खर्चा आता है, बहुत नुकसान हो गया। उमरैन पंचायत समिति परिसर में महंगाई राहत शिविर चल रहा है। हालांकि गर्मी के चलते लाभार्थी कम ही संख्या में पहुंच पा रहे हैं। कैंप में कार्यरत कंप्यूटर कर्मी ने बताया कि उमरैन पंचायत समिति में करीब 5000 लोगों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। इसके तहत 10 तरह की योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, लेकिन गर्मी के चलते अधिक लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। महीने के लगाए गए हैं, बट शुरू में भीड़ थी, अब जैसे जैसे गर्मी पड़ने लगी वैसे लोग कम होने लगे, बट आ रहे हैं। सुबह जो समथिंग डे के अंदर 100 के समथिंग लोग आते हैं, पहले 300 प्लस लोग आते थे, अब 100 के समथिंग आ गए, गर्मी अधिक होने की वजह से। तो अब तक अपने टोटल कितने बन गए? टोटल अब तक समथिंग हो गया 5000। राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मालाखेड़ा में मौसमी रोगों का प्रकोप बढ़ रहा है। यहाँ आउटडोर 400 के पार पहुंच चुका है, लेकिन उन्हें दवा देने के लिए मात्र एक फार्मासिस्ट है। ऐसे में मरीजों की लंबी कतार लग रही है। यहाँ एक फार्मासिस्ट कई दिन से अवकाश पर है और स्टोर प्रभारी एवं इंचार्ज ने अभी तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की है। इसके चलते 400 से अधिक मरीजों को एक ही महिला फार्मासिस्ट दवा देने को मजबूर है। गुरुवार को भी यहाँ भारी भीड़ देखी गई। जन जन की आस्था के प्रतीक भोमिया जी महाराज के पावन धाम जमालपुर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन जारी है। यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाव विभोर होकर कथा को सुन रहे हैं। इसके अलावा कथा श्रवण करने के लिए समाजसेवी देशराज खरेरा भी पहुंचे और उन्होंने कथावाचक संत से क्षेत्र में सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त किया। खरेरा ने बताया कि यह धार्मिक आयोजन भाईचारे और प्रेम का संदेश फैला रहा है। उधर यहाँ शाम को महाआरती के बाद प्रसाद का वितरण किया गया। लक्ष्मणगढ़ में भाजपाइयों ने प्रदर्शन कर एसडीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान भाजपा मंडल बिचगावा और लक्ष्मणगढ़ के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इन्होंने बिजली, पानी सहित अन्य समस्याओं को लेकर एसडीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी सुभाष यादव को ज्ञापन सौंपा गया। मंडल अध्यक्ष राम सिंह दिनकर और नरपत सिंह सहित युवा भाजपा नेता राहुल पटेल ने आरोप लगाया कि बिजली फ्यूल सरचार्ज के नाम पर भार डाला गया है। प्रदेश की सरकार गहलोत और पायलट के खेमों में बटी हुई है, वहीं समस्याओं की अनदेखी जारी है। वहीं इस दौरान सुनीता मीना, श्याम सुंदर मीना, शिवलाल मीना, जल सिंह जाट और बनवारी लाल योगी आदि भी उपस्थित रहे। वो सरकार बदलनी है, कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, 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 कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राज्य सरकार के नाकामियों को लेके आमजन जो त्रस्त है उसको लेके आज उपखंड अधिकारी को राज्यपाल के नाम पे हमने ज्ञापन दिया है, जिसमें बढ़ती हुई बिजली की कीमतें, फ्यूल सरचार्ज, पानी के ऊपर नाकामी, आमजन त्रस्त है पानी को लेके और इनके भ्रष्टाचार की सीमाएं नहीं रुक रही हैं। इनके एमएलएज का, मंत्रियों का होटलों में घूमना फिरना नहीं रुक रहा है। सरकार के बचाने में लगे हुए, कोई कुर्सी को पकड़ के इधर खींच रहा है, कोई कुर्सी को इधर खींच रहा है, पिस रहा है आम गरीब जवान। तो इसलिए हमने आज उनको दिया है, अल्टीमेटम दिया है कि विद इन 3 डेज 5 डेज अगर ये कुछ भी एक्शन लेते हैं पानी बिजली की कीमतों में और उनकी सुविधाओं में काम करते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर भारतीय जनता पार्टी अपने जोश खरोश के साथ सड़कों पे आएगी, आमजन के लिए लड़ाई करेगी। दर्जन से भी कम विधायक चुन करके आएंगे। आप देख रहे हैं कांग्रेस में सचिन जी अपना अलग प्रदर्शन कर करके और गहलोत अपना अलग बीन बजा करके, जादूगर चला करके इतने दिन सरकार डांटी। उसके लिए कहीं न कहीं हम सब भी दोषी हैं कि कांग्रेस सरकार को हमने विधायक बना करके उनकी सरकार बनाई। अब पूरी जनता में जागरूकता है और भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में पूर्ण बहुमत के साथ आएगी।
किशनगढ़ बास उपखंड कार्यालय पर एसडीएम गंगाधर मीणा और विधायक दीपचंद खैरिया ने विद्युत एवं जलदाय विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान पानी सप्लाई के समय विद्युत कटौती नहीं करने के लिए निर्देशित किया गया। साथ ही खैरतल में विद्युत स्टेशन को जल्द ही शुरू करवाने की हिदायत दी गई। विधायक खैरिया ने इस मौके पर कहा कि जनता जल मिशन के तहत शेष बचे कार्यों को शीघ्र पूरा करवाया जाए। वहीं इस मौके पर प्रधान पद्री प्रसाद सुमन, पालिका चेयरमैन गिरीश डाटा, ब्लॉक अध्यक्ष शिवचरण गुप्ता, विद्युत निगम के अधिशासी अभियंता राम रतन बैरवा और एएन आरएन शर्मा, जलदाय विभाग के एएन सीताराम वर्मा आदि मौजूद रहे। मुंडावर पंचायत समिति परिसर में राज्य सरकार द्वारा स्थायी राहत कैंप जारी है। यहाँ जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर निरीक्षण करने पहुंचे। जिला प्रमुख ने शिविर में मौजूद लाभार्थियों से बात कर योजनाओं का अधिकाधिक लाभ लेने की अपील की। साथ ही गारंटी कार्ड वितरित किए। इस दौरान शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ ब्लॉक संयोजक महेश गुर्जर, अशोक पटेल, शिविर प्रभारी एडीओ देवेश कौशिक, बीडीओ बाबूलाल, सरपंच रामपाल यादव और अकाउंट अधिकारी भगवान यादव आदि मौजूद रहे। जिला प्रमुख ने शांति एवं अहिंसा निदेशालय द्वारा चलाई जा रही हेल्प डेस्क का भी अवलोकन किया। वहीं पहलगांव में भी जिला प्रमुख छिल्लर ने राहत कैंप एवं प्रशासन गांवों के संग शिविर का निरीक्षण किया। और स्थायी कैंप हमारा चल रहा है और बराबर लोगों को महंगाई राहत कैंप है। कैंप इंचार्ज कौशिक जी हैं, बराबर लोगों को लाभ मिल रहा है। और आपसे भी मैं अपील करता हूँ मीडिया के माध्यम से कि आप भी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागृत करें, अपना कैंप का फ़ायदा उठाएं, राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल तक पहुँचाएँ। यही सब मिलकर करेंगे तो ये काम पॉसिबल है। हम भी लग रहे हैं, आप भी लगो, सरकार भी लग रही है, क्योंकि अशोक गहलोत सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं जो हर व्यक्ति को लाभ मिल रहा है, हर किसान को लाभ मिल रहा है, हर कर्मचारी को लाभ मिल रहा है। और अब खबर बड़ौदा में से, जहां कस्बा स्थित श्री मुनि सुव्रतनाथ जिनालय में गुरुवार को जैन समाज की ओर से मोक्ष कल्याणक पर्व मनाया गया। इस अवसर पर सुबह श्री जी का नित्य अभिषेक पूजन हुआ और मंत्रोच्चार के साथ शांति धारा की गई। साथ ही 16वें तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक पर्व पर जयकारों के मध्य निर्वाण लड्डू चढ़ाया गया। वहीं सामूहिक आरती भी हुई। इस अवसर पर चंदाराम जैन, पारस जैन, नीरज जैन, संतोष जैन और विनोद जैन आदि मौजूद रहे। कस्बा बड़ौदा में स्थित श्री मुनिनाथ जिनालय में आज 16वें तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान का निर्वाण महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर जैन धर्मावलंबियों के द्वारा सामूहिक निर्वाण कांड का वाचन कर निर्वाण लड्डू चढ़ाया गया। प्रातः अभिषेक, नित्य नियम पूजा और आरती हर्षोल्लास के साथ यह निर्वाण महोत्सव मनाया गया। खैरतल में हरसौली रोड स्थित सेजमल की पहाड़ी पर गुरुवार को पीर बाबा का मेला आयोजित हुआ, साथ ही भंडारा किया गया। यहाँ पीर बाबा के समक्ष भोग अर्पित करने के बाद दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक भंडारा चला। वहीं मेला कमेटी से जुड़े जय सिंह यादव, मूलचंद, मुकेश यादव, कृष्ण यादव और हितेश शर्मा आदि ने व्यवस्था में सहयोग किया। खैरतल कस्बे के सैटेलाइट हॉस्पिटल में मरीजों की संख्या बढ़ गई है। यहाँ गुरुवार को भी पर्ची कटवाने वाले मरीजों की भीड़ देखी गई। वहीं डॉक्टर पंकज गोयल ने बताया कि गर्मी के मौसम में डायरिया के पीड़ित यहाँ पहुँच रहे हैं। दूसरी ओर अस्पताल में महिला चिकित्सक नहीं होने के कारण गर्भवती महिलाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खैरतल क्षेत्र में ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की जान चली गई। थानाधिकारी अंकेश कुमार ने बताया कि खैरतल और हरसौली के बीच मोदी फैक्ट्री के सामने यह हादसा हुआ है। यहां गत रात्रि एक व्यक्ति अज्ञात ट्रेन की चपेट में आ गया। उसकी पहचान ततारपुर क्षेत्र निवासी 23 वर्षीय दीपक के रूप में हुई है। खैरतल कृषि उपज मंडी की ओर से किसानों की जींस की सुरक्षा और इसे बारिश से बचाने के लिए टीन शेड बनाए गए हैं, लेकिन इनमें व्यापारियों ने खुद का अनाज रखना शुरू कर दिया। मंडी के नोटिसों की भी इन्हें परवाह नहीं है। दूसरी ओर किसानों का अनाज बारिश के दौरान बाहर भीगता रहता है। केवल एक टीन शेड में समर्थन मूल्य पर सरसों और चने की खरीद के लिए व्यापारियों का माल हटाया गया है। शेष 5 फड़ों पर आज भी व्यापारियों की जींस रखी हुई हैं। वहीं व्यापारियों का दावा है कि यह फड़ लगभग खाली रहते हैं और इसीलिए वे अपना अनाज यहां रख देते हैं। दूसरी ओर किसानों में इसे लेकर नाराजगी बनी हुई है। उधर मंडी समिति सचिव सुरेंद्र सैनी के अनुसार नोटिस के बाद भी व्यापारी सचेत नहीं हुए तो फड़ों पर रखा उनका अनाज जब्त कर लिया जाएगा। कठूमर की ग्राम पंचायत इजरोता में 2 दिवसीय महंगाई राहत कैंप और प्रशासन गांवों के संग अभियान का शुभारंभ हुआ।
तहसीलदार राजेश मीणा ने महिलाओं और दिव्यांग लाभार्थियों के लिए रजिस्ट्रेशन की अलग व्यवस्था करवाई है। कैंप में विधायक बाबूलाल बैरवा, कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा और बीरू बैरवा ने शिरकत की। साथ ही आमजन को जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान अतिरिक्त विकास अधिकारी योगेश सैनी, महेश शर्मा, रिमांशु शर्मा, शशि शर्मा और हिना यादव आदि मौजूद रहे। नौगावा तहसील के अलावलपुर गांव में कलश यात्रा के साथ ही श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ हो गई है। इसका समापन 24 मई को होगा। यहां कथा वाचन नंदगांव से आए पंडित रोहित कृष्णा व्यास कर रहे हैं। वहीं 25 मई को नवनिर्मित मंदिर में नथुराम महाराज की मूर्ति स्थापना और भंडारा किया जाएगा। राजपूत समाज के अध्यक्ष अमरजीत सिंह ने यह जानकारी दी। इस दौरान रसगन सरपंच, समाजसेवी दरबार सिंह सहित जय सिंह, सीताराम मोहन और भूपेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे। आपके क्षेत्र में श्रीमद् भागवत जी का बड़ा दिव्य अनुष्ठान बाबा श्री नथुराम जी की स्मृति में एवं मूर्ति स्थापना 25 मई को होने जा रही है। तो आप सबसे नम्र निवेदन है, क्षेत्रवासियों से, ग्रामवासियों से जितने से जितना हो सके उतना सहयोग करें। भागवत जी के कार्य में श्रवण करने के लिए आएँ और विशेष हमारे अमरजीत सिंह जी प्रधान जी और हमारे दरबार सिंह जी सरपंच साहब, इनके सानिध्य में ये कार्य संपन्न हो रहा है। क्योंकि श्री बाबा नथुराम के नवनिर्मित मंदिर पर जो मूर्ति स्थापना होगी उसके उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत का आयोजन किया जा रहा है और सभी क्षेत्रवासी मिलकर इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। आसपास के जितने भी क्षेत्रवासी हैं वो इसमें धर्म के कार्य में शामिल हो रहे हैं। आज से ये प्रोग्राम शुरू होगा और 24 को संपूर्ण होगा। उसके बाद 25 मई को मूर्ति स्थापना होकर एक विशाल रूप से भंडारा किया जाएगा सभी क्षेत्रवासियों की तरफ से। तो इसमें सभी क्षेत्रवासी आकर हिस्सा लें, शामिल रहें और धर्म का लाभ उठाएं। रामगढ़ में मनोनीत पार्षद धीरज शर्मा और अमित भारद्वाज का ब्राह्मण समाज द्वारा साफा बांधकर स्वागत किया गया। यह कार्यक्रम जिला ब्राह्मण महासभा के पूर्व मंत्री कमल भारद्वाज के निवास पर आयोजित हुआ। इस मौके पर 28 मई को थानागाजी में होने वाले विप्र महाकुंभ के पोस्टर का विमोचन भी हुआ। यहाँ मधुसूदन शर्मा, सुरेश भारद्वाज, पाड़ा, आकाश मिश्रा सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। रामगढ़ बस स्टैंड स्थित शनिदेव महाराज मंदिर में शुक्रवार को शनिदेव जयंती श्रद्धा के साथ मनाई जाएगी। मंदिर के महंत मुकेश जोशी ने बताया कि इस उपलक्ष्य में गुरुवार को रामचरितमानस के पाठ आचार्य रामू शर्मा के सानिध्य में आरंभ हुए। इस मौके पर समाजसेवी विनोद अरोड़ा, शंकर श्रीवास्तव, कालू मीणा और नारायण वशिष्ठ सहित अनेक भक्त मौजूद थे। वहीं शुक्रवार को रामचरितमानस पाठ के समापन के बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया जाएगा। शनिदेव जी की जयंती के उपलक्ष्य में आज रामगढ़ शनिदेव मंदिर बस स्टैंड पर रामायण पाठ का प्रारंभ किया गया। कल रामायण समापन पर प्रसाद वितरण व ठंडे मीठे पानी की प्याऊ लगाई जाएगी। सभी भक्तगणों से नम्र निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर प्रसाद ग्रहण करें। बड़ौदा में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के तहत गुरुवार को गोवर्धन पूजा का संवाद सुनाया गया। श्रद्धालु गिलाराम प्रजापति ने बताया कि इस अवसर पर मंदिर और पंडाल में आकर्षक रोशनी की गई। वहीं गोवर्धन धाम से आए राधा रमन शास्त्री ने गोवर्धन पूजा की कथा सुनाई। इस अवसर पर महिला श्रद्धालु ने नृत्य भी किया। कथा 20 मई तक चलेगी और 21 मई को हवन यज्ञ के साथ ही विशाल भंडारे का आयोजन होगा। वहीं इस दौरान ब्रजेश मीणा, अनिल योगी, सुरेश मीणा, सुरजीत मीणा, विशन चौहान और जगदीश शर्मा सहित ग्रामवासी मौजूद रहे। की पावन कथा मेरे गोविंद की कथाएं चल रही हैं। कन्हैया से गोपियां कह जाती हैं मेरे घर आ जाना, मेरे घर आ जाना। कभी ललिता के घर, कभी विशाखा के घर। एक दिन गोपियों की इच्छा है, इतना प्रगाढ़ प्रेम हो गया गोपियों का कन्हैया से, जिधर अगर कन्हैया के दर्शन ना हो तो बेचैन हो जाती हैं। यशोदा मैया के घर आती है बहाना बना करके गोपी, अरे यशोदा तूने सब्जी क्या बनाई है? अरे यशोदा आज तो हमारे चूल्हे की आग बुझ गई, थोड़ी अग्नि मिल जाएगी क्या? अरे यशोदा मेरा तो चिमटा नहीं पा रहा, थोड़ी देर चिमटा देना। बहाना 100 है लेकिन मकसद एक है, क्या? गोविंद के दर्शन हो जाए। बड़ौदा में कस्बे में बुधवार को पुष्पेंद्र मोटर्स पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आयोजन से जुड़े मनोज कुमार नरूका ने बताया कि बना
पुष्पेंद्र फाउंडेशन, मंगलेशपुर और जीवनधारा ब्लड सेंटर ने यह कैंप लगाया है। वहीं रक्तदाता को प्रशंसा पत्र भी प्रदान किए गए। तेज गर्मी के बाद भी शाम तक कैंप में करीब 125 यूनिट रक्तदान किया गया। इस अवसर पर सरपंच गजेंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह नरूका, अशोक बना, मनोज नरूका और नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि रूपचंद आदि उपस्थित रहे। हमारे बड़े भाई पुष्पेंद्र सिंह, जिनका स्वर्गवास 18 मई 2021 को हो गया था कोविड के कारण, और हमने पुष्पेंद्र फाउंडेशन और जीवनधारा ब्लड बैंक से ब्लड कैंप का और ठंडियाई की प्याऊ का आयोजन किया है, जिसमें सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और काफी अच्छे से इसका कलेक्शन, हमने पिछली बार भी काफी अच्छा कलेक्शन दिया था और इस बार भी ज्यादा से ज्यादा कलेक्शन देने की उम्मीद रखते हैं। ये आयोजन हमारे बड़े भाई पुष्पेंद्र सिंह के पिताजी वीरेंद्र सिंह नरूका जी के द्वारा किया गया है। हम सब भाई इसका साथ मिलके ज्यादा से ज्यादा अच्छा करने का प्रयास करते हैं। मुंडावर में भाजपा मंडल कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को प्रदर्शन किया। साथ ही राज्यपाल के नाम ज्ञापन एसडीएम पंकज बड़गुजर को सौंपा गया। इसमें आरोप लगाया गया कि कांग्रेस सरकार ने अपने वायदे पूरे नहीं किए। वहीं भाजपा ने महंगाई राहत शिविरों के औचित्य पर सवाल भी उठाए। इससे पहले पंचायत समिति से एसडीएम कार्यालय तक पैदल मार्च किया गया। इस मौके पर विधायक मंजीत चौधरी, भाजपा मंडल अध्यक्ष विजय सांवरिया, जिला उपाध्यक्ष महासिंह चौधरी, पूर्व प्रदेश मंत्री एडवोकेट सुरेश यादव, प्रधान सुनीता महेश गुप्ता और सरपंच संघ अध्यक्ष दिलीप यादव आदि की मौजूदगी रही। बिजली पानी दे न सकी वो सरकार निकम्मी है, कांग्रेस सरकार होश में आओ। हिंदू वाहिनी संगठन ने धर्मांतरण और लव जिहाद के मामलों के लिए सख्त कानून बनाने पर जोर दिया है। संगठन से जुड़े निर्मल सौरभ के अनुसार द केरला स्टोरी फिल्म का दृश्य उपस्थित करता है। कुछ कथित जिहादी लोग वहां युवतियों को लव जिहाद में फंसा रहे हैं। इसमें आईएसआईएस जैसा संगठन सक्रिय है। द केरला स्टोरी देखने के पश्चात ये जानकारी में आया कि केरला में लड़कियों के साथ जो लव जिहाद और धर्मांतरण के मामले सामने आए हैं वह वास्तव में बड़े ही घोर निंदनीय है और बहुत ही एक हिंदू राष्ट्र के लिए, हिंदू भारत देश के लिए शर्मनाक बात है कि किस तरीके से आईएसआई का जाल फैला हुआ है और लव जिहाद में फंसा करके उन लड़कियों को बाहर भेजा जाता है और उनके साथ धर्मांतरण का जो कार्य किया जा रहा है वो जघन्य अपराध है। मैं चाहूँगा भारत देश की सभी कार्यकारी एजेंसियाँ जितनी भी हैं उन पर सक्रियता से काम करें। द केरला स्टोरी में ये साफ दिखाया गया है कि बच्चों को संस्कार विहीन शिक्षा दी गई थी और वो मुसलमान के द्वारा जो बताए गए इस्लाम धर्म के बारे में चर्चा की गई, उन्होंने उसे आसानी से स्वीकार कर लिया क्योंकि उन्हें अपने धर्म का ज्ञान नहीं था। द केरला स्टोरी में सबसे बड़ा जो प्रहार किया है, वास्तव में हिंदुओं को अपने बच्चों को संस्कार देने चाहिए और हिंदू धर्म के प्रति उनको जागरूक करना चाहिए। एलएचवी और एएनएम संघ ने अपनी मांगों को लेकर सीएमएचओ कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। संघ की जिला अध्यक्ष शीला यादव के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। साथ ही पदनाम बदलने, ग्रेड पे बढ़ाने आदि मांगे उठाई गई। इस दौरान महासचिव विमला बैरवा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मीरा शर्मा, वीरमती यादव, किरण शर्मा, सविता, सुनीता शर्मा, इंदुमती और प्रियमवदा आदि मौजूद रहीं। आज इस धरने पे हम सब लोग बैठे हुए हैं। मैं कहना चाहूँगी राजस्थान सरकार को कि हम बहुत लंबे समय से 2 लड़ाइयाँ लड़ते आ रहे हैं, पदनाम परिवर्तन और ग्रेड पे, जिसके लिए हमारी राज्य स्तर पर बहनें 1 तारीख से धरना करके बैठी हुई हैं, भूखी प्यासी सब तरीके से वो बेचारी घर परिवार छोड़ के बैठी हुई हैं। हम भी उस धरने में 16 तारीख से शामिल हुए हैं अलवर डिस्ट्रिक्ट से और हमारी 2 ही मांगे हैं, ग्रेड पे और पदनाम परिवर्तन, जिसमें पदनाम परिवर्तन करने पर सरकार का कोई भी वित्तीय भार नहीं आता है। मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे मान सम्मान की लड़ाई है। कोरोना काल में हम फ्रंट वर्कर रहे हैं, बहुत अच्छी सेवाएं दी हमने। उस टाइम सरकार हमारे पर फूल बरसा रही थी कि ये फ्रंट वर्कर हैं, सभी लोगों ने बहुत अच्छा साथ दिया, सरकार का काम किया, लोगों की सेवाएं की। तो एक पदनाम परिवर्तन करने से अगर हमारा मान सम्मान बढ़ता है तो सरकार का कोई इसमें वित्तीय भार तक नहीं आता है, तो सरकार क्यों नहीं सोच रही है? आज हमें इसके कारण रोड पे आना पड़े तो और इससे बुरी बात क्या हो सकती है? और रही बात ग्रेड पे की, तो ग्रेड पे की बात मैं कहना चाहूँगी कि 3600 ग्रेड पे हमारे 3rd ग्रेड टीचर्स को दी जाती है, जबकि हमारी योग्यताएं उनके बराबर हैं सब तरीके से, और वो लोग 8 घंटे ड्यूटी करते हैं। हम लोग हेडक्वार्टर ड्यूटी दी हुई है, 24 घंटे ड्यूटी करते हैं। उसके बाद क्या हमें 3600 ग्रेड पे लेने का अधिकार नहीं है? मैं पूछना चाहती हूँ राजस्थान सरकार से कि आप हमें इस बात से सेटिस्फाई तो करें, हमसे बात तो करें, हमें वार्ता तो करें
लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक किसी तरीके का कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। राज्य सरकार से बहुत लंबे समय से मांगें चल रही है। जो हमारी मुख्य 2 मांगें हैं, एक तो पे ग्रेड, जो हमारी एएनएम की पे ग्रेड 3600 होनी चाहिए, और दूसरा हमारी है पद नाम परिवर्तन, जो लंबे समय से चल रहा है। स्टाफ नर्स वालों का पद नाम परिवर्तन कर दिया है, हमारा नहीं किया, सरकार ने हमारा छोड़ दिया, इस बजट में भी नहीं किया। तो हम यही चाहते हैं सरकार से कि जब हम एएनएम एलएचवी फील्ड में, मतलब हमारे स्वास्थ्य विभाग की एक रीढ़ की हड्डी है, और उसके बाद भी हमें मतलब बिल्कुल एकदम दरकिनार कर दिया जाता है। जब भी सरकार कोई घोषणा करती है तो हमारा ध्यान ही नहीं रखती है। तो हमारी राज्य सरकार से ये मांग है कि हमारी ये 2 मांगों को पूरा कर दे, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं मांग रहे उनसे। तो इसलिए हमने प्रांतीय स्तर पर हमारा धरना 1 मई से स्टार्ट हो गया, और अलवर में ये धरना हमने 16 तारीख से शुरू किया है, और ये प्रांतीय स्तरीय धरना है हमारा, और ये चालू रहेगा जब तक हमारे प्रांत पे वहाँ जयपुर में लड़कियाँ धरने पर बैठी हैं और सरकार नहीं चेत जाती, जब तक हमारा धरना जारी रहेगा। सरकारी विद्यालयों के परीक्षा परिणाम में सुधार सामने आ रहा है। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय फतेहाबाद में 8वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम 100% रहा है। इस विद्यालय में गणित के अध्यापक राजीव चौधरी ने बताया कि वर्तमान में यहाँ 135 बच्चों का नामांकन है। वहीं 8वीं कक्षा में 19 बच्चे नामांकित थे। इस कक्षा का परीक्षा परिणाम 100% रहा है। संस्था प्रधान राजेश योगी ने इस उपलब्धि पर सभी विद्यार्थियों और स्टाफ को मिठाई वितरित कर बधाई दी। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय फतेहाबाद के कक्षा 8वीं का बोर्ड का परीक्षा परिणाम 100% रहा। वर्तमान में विद्यालय में 135 बालक बालिकाएं नामांकित हैं, जिनमें से 8वीं कक्षा के अंदर 19 विद्यार्थी नामांकित थे। इन 19 में से 6 विद्यार्थियों ने ए ग्रेड, 12 विद्यार्थियों ने बी ग्रेड, 1 विद्यार्थी ने सी ग्रेड प्राप्त की है। ग्रामीणों का विद्यालय के प्रति विश्वास और रुचि, साथ ही संस्था प्रधान सहित विद्यालय अध्यापकों के सार्थक प्रयास और कड़ी मेहनत के कारण ही विद्यालय कक्षा 8 का 100% परिणाम देने में सफल रहा है। एनईबी थाना क्षेत्र में नमन होटल के समीप कार की टक्कर से घायल बुजुर्ग ने जिला अस्पताल में इलाज के दौरान गुरुवार को दम तोड़ दिया। यह हादसा 4 मई को हुआ था। मृतक के पुत्र राजेश ने बताया कि उनके पिता ईसर शिक्षक कॉलोनी के निवासी थे। वे नमन होटल के पास एक मैरिज होम में खाना खाने गए थे। पैदल ही घर लौटते वक्त उन्हें तेज गति से आ रही कार ने टक्कर मार दी। ये 4 तारीख को खाना खाने के लिए मैरिज होम के पास, नमन होटल के पास में खाना खाने के बाद रोड क्रॉस कर रहे थे, तो एक स्विफ्ट डिजायर वाला ठीक है टक्कर दे के चला गया। उसके बाद से ही ठीक है बोलने की स्थिति में नहीं थे। साने हॉस्पिटल में इनको भर्ती करा रखा था। उसके बाद वहाँ से रेफर कर दिया था उन्होंने, ठीक है गवर्नमेंट में रख रखा था। कल इनकी डेथ हो गई। क्या नाम है इनका? इनका नाम है ईसर। कहाँ के रहने वाले हैं? ये शिक्षक कॉलोनी सूर्यनगर। कितनी उम्र है इनकी? 73 वर्ष उम्र है। क्या काम करते थे? कुछ नहीं, ठीक है घर पे रहते थे, घर पे ही रहते थे, कुछ काम नहीं किया। तो कोई पता लगा गाड़ी वाड़ी का क्या है? गाड़ी का भी FIR करा रखी है, लेकिन उसका 4 डिजिट ही पता थे। तो क्या पैदल जा रहे थे खाना खाने? हाँ पैदल। तो शादी समारोह में? हाँ शादी समारोह में खाना खा के निकल रहे थे। कहाँ के रहने वाले हैं? सूर्यनगर। पैदल सूर्यनगर जा रहे थे? नहीं, वहाँ से रोड क्रॉस करके ठीक नमन होटल के पास तो टक्कर मार दी। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। फ्यूल सरचार्ज और पेयजल किल्लत के मुद्दे पर भाजपा ने बोला हल्ला। मिनी सचिवालय पर हुआ प्रदर्शन। लैंटर गिरने से एक श्रमिक की गई जान और 12 हुए घायल। गोपालगढ़ रोड पर हुई दुर्घटना। आक्रोशित महिलाओं ने एरोड्रम रोड पर किया चक्का जाम। पानी की सप्लाई नहीं होने से भड़का गुस्सा। और नहाती हुई भाभी की वीडियो बनाने के बाद देवर ने किया रेप, पुलिस ने किया गिरफ्तार। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार।
खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।